मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, संत दादू दयाल जी के एक शिष्य हुए हैं संत वाजिंद जी। उनके वचन हैं, नहीं है तेरा कोई, नहीं तू कोई का, स्वार्थ का संसार बना दिन दोय का। मेरा मेरा मान फिरत अभिमान में, इतराते नरमूढ़ फिरत अज्ञान में। फरमाते हैं कि मनुष्य इस संसार में न तो कोई तेरा है और न ही तो किसी का है। कुटुंब, परिवार, रिश्तेदार, मित्र आदि जो भी तेरे संबंधी हैं वो मात्र 2 दिन के लिए हैं। उनका मात्र 2 दिन का संबंध है और जो पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित है। इसीलिए तू जो सबके साथ मैं मेरा का संबंध जोड़कर अभिमान करता है और इतराता फिरता है, ये तेरा ज्ञान है। स्वार्थ का अर्थ है कि कोई भी कार्य अपने प्रयोजन अथवा अपने सुख को दृष्टिगत रख करके करना। संसार में प्रायः यही देखने में आता है कि हर कोई अपने अपने स्वार्थ को दृष्टिगत रखकर ही एक दूसरे से प्रेम व्यवहार का नाता जोड़ता है। अन्य शब्दों में यूँ कहें तो संसार में स्वार्थ का ही बोलबाला है। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक ही प्रेम प्यार का ये नाता बनता है, परंतु जब किसी कारण से स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो फिर ये नाता भी टूट जाता है। महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज स्पष्ट शब्दों में फरमाते हैं कि इस जगत में हमने कोई भी सच्चा मीत नहीं देखा। सारा संसार अपने ही सुख में लीन है। दुख में कोई किसी का साथी नहीं बनता। स्त्री, पुत्र, मित्र, रिश्तेदार ये सब धन से प्रेम करते हैं। जैसे ही मनुष्य को धन से हीन देखते हैं, सब साथ छोड़कर भाग जाते हैं। मैं इस पागल मन को क्या समझाऊं? इसने इन झूठे मित्रों के साथ तो नेह का संबंध जोड़कर रखा है और जो प्रभु दीनों का नाथ है और भय का नाश करने वाला है, उसका यश ये नहीं गाता, उसको इसने भुला के रखा। एक अन्य जगह पर भी महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमाते हैं कि ए प्यारे मन में ये बात निश्चित रूप से समझ ले कि सारा संसार अपने सुख को दृष्टिगत रखकर ही एक दूसरे के साथ बंधा हुआ, अन्यथा यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। परमशंस श्री कबीर साहब जी तो जोरदार शब्दों में फरमाते हैं, कबीर सब जग हो फिरियो, मांदल कंध चढ़ाए, कोई काहू को नहीं, सब देखी ठोंक बजाए। श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं कि मैं तो कंधे पर ढोल रख करके सारा जगत घूम करके देख चुका हूँ और अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यहाँ कोई भी किसी का नहीं। तात्पर्य यह है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को दृष्टिगत रखकर ही एक दूसरे से संबंध जोड़ता है। यहाँ यदि कोई बिना किसी स्वार्थ के किसी जीव के साथ प्यार करते हैं और उसकी भलाई करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं तो वे हैं केवल समय के संत महापुरुष। हम नित्य प्रति विनती में पढ़ते और बोलते भी हैं, तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार, बिन स्वार्थ सतगुरु करे, निश दिन पर उपकार। महापुरुषों की समस्त कार्यवाही दूसरों के हित के लिए होती है। दूसरों को कष्ट में देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है और उनके दुख कष्ट दूर करने के लिए वे हर समय प्रयत्नशील रहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपने पावन शरीर पर कष्ट ही क्यों न सहन करने पड़े। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है कि पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। कागभूषण जी गरुण जी के प्रति कथन करते हैं कि मन, वचन और काया से परोपकार करना
ये संत महापुरुषों का सहज ही स्वभाव है। भर्तृहरि जी संत महापुरुषों की महिमा गान करते हुए कथन करते हैं कि जिस तरह सूर्य बिना कहे आप ही कमलों को खिलाता है, चंद्रमा बिना कहे कुमुद समूह को प्रफुल्लित करता है, मेघ भी बिना याचना किए जल बरसाता है, उसी प्रकार संत महापुरुष बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई का आपसे आप उद्योग करते हैं। अभिप्राय ये है कि संत महापुरुष परमार्थ और परोपकार के साक्षात स्वरूप होते हैं। उनका इस धरा पर अवतरण ही परमार्थ एवं परोपकार के लिए होता है। इसीलिए उनकी जितनी भी कार्रवाई होती है सब परमार्थ रूप में होती है। वे जीवों को भक्ति के मार्ग पर लगाते हैं तथा उनके दुखों का निवारण कर उन्हें सुख प्रदान करते हैं। अपने कोमल एवं पावन शरीर पर कष्ट सहकर भी वे दूसरों को सुखी करते हैं। इसके लिए वे स्थान स्थान पर भ्रमण कर जीवों को चिताते और उन्हें नाम की सच्ची दात प्रदान कर उन्हें सच्चे अर्थों में माला माल कर देते हैं। संत महापुरुष स्वयं परमार्थ का रूप होते हैं और अपनी संगत और सानिध्य में आने वाले जीवों को भी परमार्थ के पथ पर लगाकर उन्हें वास्तविक अर्थों में परमार्थी बनाते हैं। महापुरुष जीवों को स्वार्थ की दुनिया से निकाल करके परमार्थ के पथ पर लगाते हैं, क्योंकि परमार्थ में सुख और शांति है, जबकि स्वार्थ में दुख और अशांति है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो संसार में एकमात्र संत महापुरुष ही हमारे परम सुहृदय हितैषी और सच्चे मित्र हैं। संसार के रिश्तेदार, संबंधी एवं मित्र आदि जहाँ जीवन काल में ही साथ छोड़ जाते हैं, वहाँ संत महापुरुष इस लोक के साथ साथ परलोक में भी अंग और संग रहते हैं। इसीलिए अपनी प्रीत का नाता केवल संत महापुरुषों के साथ ही जोड़ना है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन है कि कच्चे रिश्तों से अपने दिल का संबंध तोड़ करके पक्के मित्र संत महापुरुषों की खोज करो और उनके साथ दिल का संबंध जोड़ो, क्योंकि रिश्तेदार आदि तो इस जीवन में ही साथ छोड़ जाते हैं, जबकि संत महापुरुष मरणोपरांत भी साथ नहीं छोड़ते। धन्य हैं आप सभी गुरुमुख जन जिन्हें महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है और जो उनके पथ प्रदर्शन में भक्ति परमार्थ के मार्ग पर अग्रसर हैं। ऐसे गुरुमुखों का ही संसार में जन्म लेना सफल और सार्थक है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।